ठीक है, आज हम लोग द्विघात समीकरण देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, कब कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है और कब कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। फिर हम लोग उसको बनाने की विधि पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जहां पर कभी भी a बराबर नहीं होगा 0। इसका मतलब समझते हैं, कभी भी a जो होगा a, b और c ये क्या है, ये अचर राशियां हैं। अचर मतलब अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि। और x जो है वो चर है। क्या है? चर। तो किसी भी चर का घात जब 2 हो और समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा हुआ रहता है, नहीं तो यही हट जाएगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद को हम लोगों ने अलग से पढ़ा हुआ है, जाना है एक्सरसाइज 2 में। ठीक है ना। तो ये समीकरण को यहाँ समीकरण में क्या लगा रहता है, बराबर लगा रहता है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पर कोई अंक रहेगा। जैसे आपको बता दें, जैसे x² प्लस x बराबर 2, यह भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि 2 को इधर बुलाइएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x² प्लस 2 बराबर 0, यह भी द्विघात समीकरण है। x² प्लस x बराबर 0, यह भी द्विघात समीकरण है। लेकिन x प्लस 1 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 नहीं है। बात समझ में आ रहा है। और केवल अगर कोई अंक में दे दिया रहे, जैसे 5 बराबर 0, तो होगा ही नहीं। 6x बराबर 0, ये सब द्विघात समीकरण नहीं हो सकते, क्योंकि इसका घात माने पावर, अगर घात 2 होगा और वह समीकरण होगा तभी द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत नहीं। अब द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं, जिससे आपको हल करने में आसानी होगी। सबसे पहला, इसमें ए बी सी के माध्यम से हम लोग विवेचक या विविक्तकर निकालते हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण कोई दे दिया रहेगा, उसका विवेचक क्या होगा, अर्थात डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए बी सी तो आपको पता चल जाएगा। ए बी सी निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कह दिया है 5x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ a बराबर क्या होगा, 5 होगा, b बराबर क्या होगा, 6 होगा, और c बराबर क्या होगा। अब जिसके साथ माइनस रहेगा उसको माइनस लगा के यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यहाँ पर एबीसी का मान निकालने के बाद डी का मान हम निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, इसको याद रखिएगा। और इस डी को हम लोग कहते हैं विवेचक या विविक्तकर। ये दोनों नाम इसी का है और इसी नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। सिर्फ द्विघात समीकरण रहेगा ये वाला, और इसका विवेचक या विविक्तकर यानी डी का मान निकालना रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप डी का मान निकाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस समीकरण में डी का मान हम निकाल के देखते हैं कि क्या होता है इस समीकरण में। यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर b², b यानी कि 6 का स्क्वायर, माइनस 4 गुना a हो गया 5 गुना c हो गया 7, 6 छक माइनस 4 5 20 7 7 गुना 14 140। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे 140 में से 36 घटा लेंगे, हो जाएगा 4, 3 में से 3 गया 0, और 1 का 1 और वो भी माइनस में, यानी डी का मान क्या आ गया हमारा, माइनस आ गया। 3 कंडीशन होंगे डी का मान ज्ञात करने में, 3 कंडीशन होंगे। या तो डी का मान बड़ा आएगा 0 से, या तो डी का मान बराबर आएगा 0 के, या फिर डी का मान छोटा आएगा 0 से, यानी जैसे अभी आया है डी का मान आया है छोटा 0 से। इस कंडीशन में
इसके हल ज्ञात करने के लिए आपको यहीं पर क्लू मिल जाता है कि इसका हल कैसा होगा। अगर डी का मान प्लस में आए और 0 से बड़ा आता है, ठीक है, तो इसका जो हल होगा, हल मतलब x का वैल्यू, हल मतलब क्या, x का मान, जो भी इसमें चर दिया रहेगा, जैसे t दिया है तो t का मान, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो हल होगा, हल वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब समझते हैं, बराबर नहीं। वास्तविक मतलब हल होगा, समझ गए। अच्छा, d बराबर 0, तो यहां भी वास्तविक और समान हल होगा। मतलब अगर आया किसी का 2 आंसर तो दूसरा आंसर भी 2 आएगा। द्विघात समीकरण है, इसीलिए हल 2 ठो आएगा। जितना घात उतना हल, बहुपद में आप लोगों को बताए हैं, जितना घात होगा उतना ही हल होगा। ठीक है, अगर त्रिघात है बहुपद तो 3 हल होता था ना। तो इसी प्रकार इसमें हल की संख्या कितना होगी, 2, क्योंकि ये द्विघात है, पावर कितना है, 2 है, तो 2 घात होगा। तो दोनों घात में इसमें तो असमान होगा, यानी बराबर नहीं होगा। जैसे एक 5 आएगा तो दूसरा 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है। अगर d का मान यहां निकालते हैं, अगर 0 आ जाता तो ये दोनों जो मान है वो समान हो जाता है, यानी x का मान है 4 आता, दूसरा भी 4 आता। और अगर d का मान माइनस आ गया तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, यानी मूल का अस्तित्व नहीं है, सीधे लिख देंगे, और इस समीकरण को हल नहीं किया जाता है। जैसे d का मान 0 से छोटा आ जाता है, उस समीकरण को हम लोग हल नहीं करते। ठीक है, एक काम कीजिए, ये जो फॉर्मूला है यहां से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इन तीनों को नोट कर लीजिएगा, ये आपको जरूरी होगा। और ये द्विघात समीकरण लिखेंगे जब भी फॉर्मूला का डायरी बनाते हैं या वो भी बनाते हैं, तो उसमें लिख दीजिएगा कौन सा चैप्टर है और किस फॉर्मेट में होता है। तो इस फॉर्मेट में होता है, जो घेरे हुए हैं उसको आप इसके सहित नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब 10वीं कक्षा का 4.1 प्रश्नावली देखते हैं क्या है। पहला में 8 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, यानी जिसका घात 2 आएगा वही द्विघात होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, 1 नंबरिया में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कौन बताए, पहला 1 नंबर क्वेश्चन है, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3, x-। अब इसको देखिए, a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b यानी 1 का स्क्वायर बराबर 2x और -6, दोनों में गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, और इन दोनों को भी इधर ला देते हैं, -2x और +6 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, तो x² 1 और 6 मिलके 7 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, यानी कि इसका घात कितना है, घात है 2 और बराबर में 0, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस यही जांच करना था। और बताइए, और जो आपको डिफिकल्ट लगता हो उसमें। थर्ड नंबर, चलो
x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यही है। चलो दोनों साइड में गुना करके देख लेते हैं। x में x से गुना होगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 2x माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है। करके बताएं। देखो गुना कैसे होता है, एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा, और इसके पहले का जो चिन्ह है वही चिन्ह इसमें लगता है, ठीक है। फिर अब इससे किए हैं तो एक बार इसमें हुआ एक बार इसमें होगा। आप लोग ये निशान मत लगाइएगा, समझाने के लिए होता है। ध्यान से देखो, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और दोनों प्लस में था, कैंसिल हो गया। दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखो, वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस का 2। इधर से क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस 2x आएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का 2x और प्लस 3 अब बराबर, कोई दिक्कत। और माइनस x और माइनस 2x तो माइनस 3x और 3 में से 2 घट गया तो प्लस 1 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि घात इसका 2, घात बराबर 2 नहीं है, इसीलिए द्विघात नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। जो दिक्कत होगी फिर अगले क्लास में देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।